Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, हम लेसन 1 कर रहे थे सिविक्स का, क्लास 6 का अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। हमने इस लेसन के पहले हमने लेसन रीड किया। इसमें हमने क्या पढ़ा, डाइवर्सिटी क्या है, ये हम इससे हमें क्या क्या गुड क्वालिटीज मिलती हैं, इंडिया में किस किस टाइप की डाइवर्सिटी पाई जाती है, और इंडिया कैसी कंट्री है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली। ठीक है, फिर हमने इसके बाद इसका क्या किया था, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब हम इसके करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज मेंट बाय डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, डिफरेंस, जो कि हमने लेसन में रीड किया। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, डिफरेंस, भिन्नता। ठीक है, और डाइवर्सिटी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग डाइवर्स। डाइवर्सिटी का मतलब है कि वो स्टेट जिसमें हम एक दूसरे से हम अलग हैं, चाहे वो हम अपनी लैंग्वेज पे अलग हों, चाहे वो हम अपनी फूड हैबिट्स के लिए अलग हों, चाहे हम अपने कल्चर के लिए अलग हों, चाहे हम अपने रिलीजन के लिए अलग हों, या चाहे फिर हम अपनी किसी और क्वालिटी से एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं। जैसे कि हम अपनी क्लास में एग्जांपल लेते हैं, हमारी क्लास में डिफरेंट रिलीजन को मानने वाले बच्चे पढ़ते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग भी अगर हम लगाए, कुछ स्टूडेंट्स एवरेज हैं, कुछ इंटेलिजेंट हैं, और कुछ क्या है, वीक है। तो ये क्या है, हमारे एक दूसरे से हमें डिफरेंट शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी का मतलब है, डाइवर्सिटी मीन द स्टेट ऑफ बीइंग डाइवर्स, एक दूसरे से अलग होना। डाइवर्सिटी इज अ रेंज ऑफ मैनी पीपल और थिंग that are very different from one another। डाइवर्सिटी क्या है, लोगों और वस्तुओं को एक दूसरे से जो अलग करती है। मतलब हर एक चीज, हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, या फिर हम एक दूसरे को देखें कि कुछ लोग क्या है जो हिंदू कस्टम को मानते हैं, हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, कुछ सिख हैं वो सिख रिलीजन को फॉलो करते हैं, कुछ मुस्लिम है वो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हैं। मतलब अलग अलग कास्ट के लोग हैं जो अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं। ठीक है, और उनके फूड हैबिट्स भी वैसे डिफरेंट है। उसी तरह से क्या है, थिंग्स, हम वस्तुएं भी देखते हैं, थिंग्स में भी डिफरेंट है। देखो हम लोग देखते हैं कि क्या है, एरिया के अकॉर्डिंग जो है क्रॉप्स में भी डिफरेंट पाया जाता है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे व्हीट की प्रोडक्शन होती है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे चाय वगैरह की प्रोडक्शन होती है, और कुछ एरियाज कैसे हैं जहां पर चावल ज्यादा होता है। मतलब ईच एंड एवरी एरिया में क्रॉप प्रोडक्शन में भी डिफरेंस पाया जाता है। या फिर आप एक सिंपल एग्जांपल लीजिए कि हम लोग कुछ भी लेते हैं, लगाओ कि हम टूथपेस्ट लेते हैं, टूथपेस्ट में कितनी वैरायटी है, कितना डिफरेंस है एक से दूसरी में। क्लोजअप, पेप्सोडेंट, कॉलगेट, डाबर रेड पेस्ट, मतलब ये सबके सब एक दूसरे से डिफरेंट है ना कहीं इनकी क्वालिटीज में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो क्या होती है डाइवर्सिटी, मतलब जो लोगों को और वस्तुओं को एक दूसरे से डिफरेंट शो करती है, अलग बताती है। ठीक है, नाउ सेकेंड, मेंशन एनी 2 क्वालिटीज दैट डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइफ। आपको क्या करना है, आपको 2 ऐसी विशेषताएं, ऐसी क्वालिटीज बतानी है जो क्या करती है हमारी लाइफ में मेंशन एनी 2 क्वालिटीज दैट डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइफ, जो कि डाइवर्सिटी में, विविधता में हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। 2 क्वालिटीज बताओ जो डाइवर्सिटी की है। डाइवर्सिटी में क्या होता है, मैंने आपको बोला था कि हो सकता है कि मैं हरियाणा में रहती हूँ और किसी वजह से एजुकेशन के लिए, या फिर मैं अपनी जॉब में ट्रांसफर की वजह से एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसफर हो जाती हूँ, तो मैं क्या सीखूंगी, वहां की नॉलेज गेन करूंगी, मुझे लॉट ऑफ न्यू आइडियाज मिलेंगे, वहां का लिविंग स्टैंडर्ड देखूंगी, वहां की फूड हैबिट्स जो मेरे लिए डिफरेंट है उनको सीखूंगी। तो उन्होंने पूछा आप अगर डाइवर्सिटी में हमारे जीवन में कौन सी 2 क्वालिटीज को ऐड किया जाता है। नंबर 1, डाइवर्सिटी इन रीच आवर नॉलेज। डाइवर्सिटी क्या करती है, हमारा ज्ञान बढ़ाती है, हमारी नॉलेज बढ़ाती है। अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि वहां के कस्टम क्या है, वहां रिलीजन कौन सा फॉलो होता है, वहां की फूड हैबिट्स क्या है। और इसी तरह सेकेंड, डाइवर्सिटी इन रीच आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बढ़ती है, देखो अगर हम एक ही जगह रहते हैं या अपने परिवार में रहते हैं तो हम एक बंधी हुई सी लाइफ जीते हैं कि हमने सिर्फ अपनी फैमिली से बात की, उन्हीं 2-4 लोगों से बात की। लेकिन जब हम अपनी फैमिली से बाहर जाके दूसरों के संपर्क में आते हैं, दूसरों के साथ टच में आते हैं, तो हम क्या सीखते हैं, हम दूसरों के साथ मतलब किस तरीके से हमने बात करनी है,
उनके व्यवहार को देखते हैं, उनकी नेचर देखते हैं, दूसरा बंदा कैसे बोल रहा है, वो कैसे कपड़े वियर करता है, कैसी फूड हैबिट्स है, तो हमारी क्या होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होती है, हमें नई नई नॉलेज भी मिलती है इससे, और जो हमारे जीवन का स्तर है हम इम्प्रूव कर पाते हैं। मतलब हो सकता है कि हम कोई चीज बनाते हो और वो कोई चीज बनाते हो, उनकी चीज में कुछ स्वाद अलग आता हो, तो हम क्या उनसे वो चीज सीख सकते हैं। तो ये क्या होता है कि हम कुछ नई नॉलेज ले रहे हैं ना। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब है कि हम अपने जीवन के स्तर को बेहतर कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मेक अ लिस्ट ऑफ द फेस्टिवल दैट आर सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी, which of these festivals are celebrated by the member of different regional and religious community। आपने एक लिस्ट बनानी है फेस्टिवल्स की जो हमारी लोकेलिटी में मनाई जाती है, मतलब हमारे आसपास के एरिया में मनाई जाती है। जब हमने उन फेस्टिवल की लिस्ट बना ली तो हमने क्या करना है, विच ऑफ दीज फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड बाय द मेंबर ऑफ डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटी। हमने बताना है कि जो मेंबर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को मानने वाले और रिलीजियस कम्युनिटी के हैं, वो कौन कौन से फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, देखो हम अब जब उन्होंने पूछा है कि हमारी लोकेलिटी में कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, होली, दिवाली, दशहरा, गुरपुरब, ईद, क्रिसमस और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो मनाए जाते हैं। ठीक है, और जो अब हमने बताना है उसके बाद, ये तो हमने लिख दिया, होली, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, गुरपुरब एक्सेट्रा आर सेलिब्रेटेड इन और लोकेलिटी। हमारी लोकेलिटी में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, होली, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस एंड गुरपुरब। ठीक है, अब इसके बाद आपने बताना है विच ऑफ दिस फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड बाय द मेंबर ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करने वाले जो रिलीजियस कम्युनिटी है वो कौन कौन से फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करती है। जैसे मैंने लिखा, हिंदू सेलिब्रेट फेस्टिवल लाइक होली, दिवाली एंड दशहरा। मेनली हम हिंदूज के यही 3 फेस्टिवल मानते हैं, होली, दिवाली और दशहरा। रक्षाबंधन हो गया। और मुस्लिम क्या सेलिब्रेट करते हैं, मुस्लिम सेलिब्रेट ईद। मुस्लिम क्या सेलिब्रेट करते हैं, ईद। इसी तरह क्रिश्चियंस क्या सेलिब्रेट करते हैं, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्रिसमस। सिख क्या सेलिब्रेट करते हैं, गुरपुरब। अब हमने चैप्टर में रीड किया था इन फेस्टिवल्स के अलावा कुछ और फेस्टिवल्स हैं जिन्हें सभी के सभी रिलीजन्स के लोग मनाते हैं। वो कौन से फेस्टिवल्स होते हैं, और नेशनल फेस्टिवल्स। तो स्टूडेंट्स आपने 3 क्वेश्चंस लिख लिए। अब हम आगे करेंगे 4th क्वेश्चन। ठीक है, स्टूडेंट्स अब हम इस चैप्टर का आगे 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन करते हैं। 4th क्वेश्चन है हमारा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन एप्रोप्रिएट फ्रेज टू डिस्क्राइब इंडिया, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमने चैप्टर में भी रीड किया, विविधता में एकता, मतलब यहाँ पे डिफरेंट कस्टम, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन्स को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम सब क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। तो यूनिटी इज डाइवर्सिटी इज एन एप्रोप्रिएट फ्रेज टू डिस्क्राइब इंडिया। जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है वो एक एप्रोप्रिएट फ्रेज है इंडिया को डिस्क्राइब करने का। आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। हमने कैसे जस्टिफाई किया, मतलब हमारे यहाँ विविधता भी पाई जाती है, लेकिन कैसे हम इसे जस्टिफाई करेंगे। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि अंग्रेजों ने यहाँ पे तकरीबन 200 साल तक शासन किया। उन्होंने जो 200 ईयर्स यहाँ पे शासन किया, उन्होंने क्या किया 200 ईयर्स में, उन्होंने क्या किया, यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना के रखा। लेकिन जब हम लोग सब एक हो गए, उन्होंने हमें फूट डालने की कोशिश की, लेकिन जब हम सब लोग एक हो गए तो हमने क्या किया, मिलके उन्हें अपने देश से बाहर निकाल दिया। तो ये क्या है, विविधता में एकता के दर्शन। मतलब डिफरेंट कस्टम, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन्स को मानने वाले जब लोग एक दूसरे के साथ जुड़ गए तो हमने क्या किया, अंग्रेजों को अपने देश से बाहर कर दिया। नाउ स्टार्ट द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी। पहले उन्होंने पूछा क्या ये एक एप्रोप्रिएट फ्रेज है इंडिया को डिस्क्राइब करने का। द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन एप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब इंडिया। क्यों, ये टर्म जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये एप्रोप्रिएट है, पूरी तरह से सही है भारत के लिए। क्यों सही है, अब हमें ये बताना है। देखो, व्हेन ब्रिटिश थॉट दैट दे कुड डिवाइड एंड रूल ओवर द इंडियंस, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो क्या चाहते थे कि डिवाइड एंड रूल, हम लोगों में फूट डाल के हमारे ऊपर शासन करना। तो क्या था, जब लोगों ने, ब्रिटिश अंग्रेजों ने सोचा कि वो यहाँ पर हम लोगों को एक दूसरे से अलग करके और हमारे यहाँ पर शासन कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, ओवर द इंडियंस। उन्होंने ये क्यों सोचा,
उन्होंने ये इसलिए सोचा क्योंकि हम लोग अलग अलग थे, डाइवर्स थे, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले थे। तो उन्होंने सोचा जब हम अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, और जहां हम एक दूसरे से अलग होते हैं वो क्या होती है, हमारी वीकनेस। इसको हम एक स्टोरी के थ्रू भी बता सकते हैं। जैसे हम एक स्टोरी सुनते हैं कि एक किसान होता है, वो बीमार होता है, उसके 4 बेटे होते हैं। उन 4 बेटों को वो क्या सिखाना चाहता है, उन 4 बेटों को वो सिखाना चाहता है कि एकता में बल है। लेकिन वो क्या करता है, वो उन 4 बेटों को, वो 4 बेटे आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो वो क्या करता है, उन 4 बेटों को, जब उसका लास्ट टाइम आने वाला होता है, उन 4 बेटों को अपने पास बुलाता है, उनको एक लकड़ियों का बना हुआ गट्ठा सा देता है, एक लकड़ियों की पूरी बंधी हुई गट्ठर सा देता है। उसको कहता है कि इनको तोड़ो, लेकिन वो नहीं तोड़ पाते। फिर वो उनको कहता है कि तुम ऐसा करो, इनमें से एक एक लकड़ी निकाल लो और इसको तोड़ के दिखाओ। जब वो एक एक लकड़ी निकाल लेते हैं तो उनके लिए तोड़ना इजी हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, उन लकड़ियों को इजिली तोड़ देते हैं। तब वो कहता है कि जब ये सारी लकड़ियां इकट्ठी बंधी हुई थी तब तुम इन्हें नहीं तोड़ पाए, तो इससे तुमने क्या शिक्षा ली कि अगर तुम भी इकट्ठे रहोगे तो तुम्हें दुनिया में कोई नहीं तोड़ पाएगा, कोई तुम पे रूल नहीं कर पाएगा, तुम एक दूसरे के साथ जुड़ के रहोगे। और अगर तुम एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहोगे तो लोग तुम्हारा क्या करेंगे, फायदा उठाएंगे। उसी तरह अंग्रेजों ने क्या सोचा कि इंडिया में अलग अलग कस्टम, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड एंड रूल को हम यहाँ पे हम इंडिया में हम इजिली रूल कर सकते हैं। तो उन्होंने, लेकिन जब इंडिया में, बट पीपल रिमेन्ड यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। पर इंडियंस ने क्या किया, उन्होंने इकट्ठे होके अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकालने के लिए क्या किया, युद्ध किया, ताकि अंग्रेज हमारी कंट्री से बाहर चले जाएं। ठीक है, तो इससे हमें क्या शो हुआ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब अलग कल्चर, कस्टम्स, लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग भी जब इकट्ठे हो गए तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को अपने देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट द लाइन इन द पोएम दैट वाज सung आफ्टर द जलियांवाला इंसिडेंट्स which according to you reflects India essential unity। देखो क्या था, राइट द लाइन्स, जो हमें लाइन्स लिखनी है वो क्या थी कि जब जलियांवाले बाग का हत्याकांड हुआ था, आपको मालूम है जलियांवाले बाग का हत्याकांड कब हुआ था, बैसाखी के मेले पे 13 अप्रैल 1919 को। और उस टाइम क्या किया था, जनरल डायर ने एकदम से, वहां पे लोग मेले के लिए इकट्ठे हुए थे और गोलियां चलवा दी थी। उसमें क्या हुआ कि सब अलग अलग कस्टम्स के लोग थे, हिंदू मुस्लिम आए हुए थे। जब उन्होंने गोलियां चलाई, गोलियां लगती है तो खून निकलता है ना, तो वो ब्लड की एक नदी सी बह गई। उस नदी में क्या था, हिंदू मुस्लिम सभी का खून बह रहा था, लेकिन सभी के खून का रंग क्या था, रेड। तो वो कहता है कि बट राइट द लाइन इन द पोएम दैट वाज सung आफ्टर द जलियांवाला इंसिडेंट्स। जलियांवाला इंसिडेंट्स के बाद कौन सी लाइन संग की गई है, विच अकॉर्डिंग टू यू रिफ्लेक्ट्स इंडिया एसेंशियल यूनिटी, जो हमारे को बताती है कि इंडिया में एसेंशियल यूनिटी पाई जाती है। देखो, द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लो टूगेदर टूडे। आज क्या है, हिंदू और मुसलमान का खून इकट्ठा बह रहा है। डू सोक योर रोव्स इन दिस रिवर ब्लड डियर फ्रेंड्स। अपने जितने भी गिले शिकवे, जो भी लड़ाई झगड़े हैं, वो सबके सब इसमें बह जाने दो। सम रूट्स इन जेल्स व्हाइल अदर लाइज इन देयर ग्रेव्स। अब क्या है, कुछ लोग कहाँ पे, जेल में बंद कर दिए गए हैं, और कुछ लोग कहाँ हैं, ग्रेव्स में। ग्रेव्स क्या होती हैं, अपनी अपनी कबर में। तो स्टूडेंट्स, ये इससे हमें क्या पता चला कि जब जलियांवाले बाग का हत्याकांड हुआ था तो बहुत सारे हिंदू मुस्लिम सिख वहां पे मरे थे, और जब सबको गोलियां लगी तो क्या था, ब्लड ही ब्लड चारों तरफ हो गया था। उसमें ये नहीं पता चल रहा था कि हिंदू का ब्लड है, सिख का ब्लड है या मुस्लिम का ब्लड है। वो क्या था, वो हमारी किस चीज को शो करता था, यूनिटी को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज हमने अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किए हैं। आई होप आप सबको समझ आ गए होंगे। आपने ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये अच्छे लगे तो आप अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।